स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का ही जो आगे वाला पार्ट है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक जो चीज़ें थे, उसको हमने जाना था। अब इससे आगे हम पिछली वीडियो में जो बताए थे, इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बात आप रिमाइंडर थ्योरम में याद रखें, जब हम किसी संख्या को n से भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमेशा n से छोटा आता है। इसका मतलब क्या है? हम एक नंबर 11 लेते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 का मल्टीपल लेंगे जो 11 से छोटा हो, तो 3 तिया 9। यहाँ क्या बचा? माइनस करेंगे 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2। हम 3 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 2 बचा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं उससे हमेशा क्या है? छोटा आ रहा है। तो ये बात हमेशा आप याद रखें कि जब किसी संख्या को n से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा n से छोटा आएगा, न कि उससे बड़ा या बराबर या बड़ा नहीं आएगा। रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आएगा। अब कॉन्सेप्ट को हम इतना, ये बात तो हम कल भी पिछली वीडियो में भी हम बताए थे। अब इससे आगे हम एक प्रश्न लेके बताते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के जो बड़े बड़े प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करें। एक छोटा सा हम प्रश्न एक लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 65 मल्टीप्लाई विथ 78 78, इसको हम भाग कर रहे हैं 9 से, तो फाइंड रिमाइंडर। हम 9 से भाग किए तो हमको रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पिछली वीडियो में बताए थे रिमाइंडर दो तरह से निकालते हैं। रिमाइंडर हम टेक्निकली माइनस वाला भी रिमाइंडर यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, प्लस वाला भी रिमाइंडर यूज करते हैं। ये हम इससे डिसाइड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको माइनस वाला रिमाइंडर लेने से क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा हो रही है या प्लस वाला, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या 9 से हम एक ऐसा 65 को 9 से, अब हमको इसको पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना है। क्या करना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई अलग अलग हम करके बाद में जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन अगर हो वो बताते हैं तो मल्टीप्लिकेशन लेना है, अगर माइनस हो तो माइनस लेना है, अगर जोड़ हो तो वो जोड़ लेना है। तो 9 का मल्टीपल जो 63 से क्या हो? छोटा हो, तो वो क्या हो जाएगा? 65 से छोटा हो तो वो 9 का मल्टीपल 63 हो जाएगा। 63 से संख्या कितना बड़ा है? तो ये हो जाएगा +2 रिमाइंडर हो जाएगा एक। और एक हमको वो संख्या लेना है जो क्या हो? 9 का ही मल्टीपल हो, लेकिन क्या हो कि 65 से बड़ा हो, तो वो संख्या क्या आ जाएगा? 9 सते 63, 8 9 72, वो आ जाएगा कितना? 72। 72 से संख्या कितना कम है? 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -7। इसी तरह से हम 78 को 9 से डिवाइड करें तो हम एक ऐसा नंबर लें जो 78 से छोटा हो लेकिन 9 का क्या हो? मल्टीपल हो, तो वो नंबर कितना हो जाएगा? 8 9 72। क्या हो जाएगा? 8 9 72। तो यहाँ से 72 से संख्या कितना बड़ा है? 6, एक रिमाइंडर +6। हम इसको फिर
78 से जस्ट बड़ा नंबर लें जो 9 का मल्टीपल हो, तो वो क्या हो जाए 81। 81 से संख्या कितना कम है 3, तो रिमाइंडर -3 आ जाएगा। यहाँ हम जाने तो हम एक बार दोनों रिमाइंडर प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ प्लस वाला 65 निकाले तो क्या +2, यहाँ भी प्लस ले लेते हैं +6, तो कितना हो गया 2 प्लस। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इन दोनों को आपस में हम जो रिमाइंडर हम निकाले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस का क्या आ जाएगा 12। अभी हम बताए कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर, उस नंबर से हमेशा छोटा आ जाता है। अगर बड़ा आ रहा है तो एक बार हम फिर इसको और 9 से डिवाइड कर लेंगे, तो 9 से हमको जस्ट छोटा नंबर लिखना है जो 9 का मल्टीपल हो, तो वो 9 ही आएगा। और 9 से ये संख्या कितना बड़ा है 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो इस नंबर का +3 रिमाइंडर हो गया। अब हम दोनों क्या किए प्लस वाला केस लेके हम बनाए, रिमाइंडर कितना निकला 3 निकला। अब हम दोनों माइनस वाला केस, माइनस वाला जो रिमाइंडर है वो लेके हम बनाते हैं, तो रिमाइंडर 65 × 78 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ क्या निकाले -7 रिमाइंडर निकाले। यहाँ 78 को 9 से इसका रिमाइंडर कितना निकाले हैं -3, तो -3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा 7 या 7 × 3 21 प्लस का 21/9। अब हमको क्या देखना है कि 9 का जो मल्टीपल हो और 21 से जस्ट छोटा नंबर हो, तो क्या 18, 9 दूना 18, तो यहाँ से क्या 18 से संख्या कितना अधिक है 3, तो +3। यहाँ भी रिमाइंडर 3 आया। हम माइनस वाला भी रिमाइंडर लेके बनाए तो उस केस में भी 3 आया। एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, अगर माइनस को माइनस से गुना करे तो ये प्लस होता है, अगर प्लस को माइनस से गुना करे तो ये माइनस होता है, प्लस को प्लस से गुना करे तो ये प्लस होता है। अब हम क्या किए, एक बार प्लस वाला रिमाइंडर लेके रिमाइंडर निकाले 3 आया, एक बार माइनस वाला रिमाइंडर लेके निकाले तो रिमाइंडर 3 आया। अब एक और केस लेते हैं 65 × 78 डिवाइडेड बाय 9, एक माइनस ले लेते हैं और एक प्लस ले लेते हैं, तो इसका हम माइनस ले लेते हैं। इसका रिमाइंडर माइनस में कितना है -7 इसका रिमाइंडर है, इसका प्लस में कितना है 6, तो क्या हो गया अब ये प्लस में या ये निकला, तो अब इसको क्या करेंगे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, 7 × 6 42 -42 आएगा। इसको 9 से हम डिवाइड करते हैं। अब हमको इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो 9 से छोटा या बड़ा, यहाँ हमको बड़ा लेने पर सुविधा हो रहा है, 9 का जस्ट बड़ा 42 का से जस्ट बड़ा जो 9 का मल्टीपल हो, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो 45। 45 से ये संख्या कितना कम है, तो 3, तो यहाँ इसका रिमाइंडर -3 आया। -3 आया, लेकिन इसके बगल में भी एक माइनस था, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई बन के +3 रिमाइंडर बना देगा। तो हम क्या देखिए, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम में माइनस वाला केस ले या प्लस वाला केस ले, रिमाइंडर में रिमाइंडर हमेशा सेम आ रहा है। इससे हम क्या सीखें कि हम क्वेश्चंस में रिमाइंडर जो है प्लस वाला रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं और माइनस वाला रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं। हम जो है रिमाइंडर जो आंसर में देना है, हमको जो प्रश्न का आंसर देना है उसका रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या देना है, निगेटिव नहीं देना है। तो अब हम और
प्रश्न को लेके आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हम करवाते हैं प्लस वाला और माइनस वाला केस में। इसी नंबर 65 है प्लस 78 है डिवाइडेड बाय 9 है। तो यहाँ से क्या प्लस वाला 9 सत्ते 63, तो प्लस 2 इसका एक रिमाइंडर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा माइनस 9 सत्ते 63, 9 नमा 81 से संख्या -3। अब इस प्लस है तो यहाँ पे हम एक बार प्लस ले लिए वाला केस, एक बार माइनस ले लिए, तो यहाँ क्या हो गया, अब ये प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को +2 -3, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। हम क्या बताए थे, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है। अगर -1 आया तो हम 9 में से 1 घटा लेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे वो माइनस को घटा देंगे और जो फाइनली आ जाएगा वो आंसर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर 8 आ गया। अब अगला हम देखते हैं, इसी को दोनों बार हम प्लस का केस लेके डिवाइड करते हैं 9 से, तो यहाँ से इसका +2 आ जाएगा। अभी हम बताए थे 9 सत्ते 63 से संख्या कितना ज्यादा है 2, यहाँ हम लेंगे 8 नमा 72 से संख्या कितना ज्यादा है 6, तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना 6। अब ये यहाँ प्लस है तो दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 6 2 8। इससे भी हम क्या निकला, अगर एक माइनस लिए और एक प्लस लिए तो हमारा रिमाइंडर 8 निकला। एक ले लिए हम, दोनों ही इस केस में हम प्लस ले लिए, हमारा रिमाइंडर क्या निकला 8। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो हम रिमाइंडर थ्योरम में माइनस ले या प्लस ले, दोनों केस में हमको रिमाइंडर क्या आना है, सेम आना है। इसी में हम अब एक प्लस, अब दोनों माइनस ले लेते हैं, 65 + 78 डिवाइडेड बाय 9, तो दोनों माइनस वाला केस का आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -9 सत्ते 63, 8 नमा 72 से ये संख्या कितना ज्यादा है 7, यहाँ से क्या आ गया -7, यहाँ से क्या आ गया -3। तो हम ये देखे दोनों को आपस में हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा माइनस का ये संख्या कितना आ जाएगा 10, -10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -10 जो आया, एक क्षण के लिए हम माइनस को क्या करें भूल जाए, माइनस को हम भूल जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1, यहाँ माइनस है, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हम अभी बताएं अगर माइनस में रिमाइंडर हो तो जिससे हम डिवाइड लगाते हैं उसको घटा देते हैं, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो 8। यहाँ से हम क्या देखें कि हम अगर पहले एक प्लस और एक माइनस रिमाइंडर लिए तो भी हमारा रिमाइंडर 8 आया। इस केस में हम दोनों प्लस रिमाइंडर यूज कर लिए तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आया 8। इस बार हम दोनों माइनस वाला रिमाइंडर यूज कर लिए तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आया 8 रिमाइंडर आया। इसी तरीका से आपको आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीका से बताएंगे। अगली वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम का ही नेक्स्ट पार्ट हम करवाएंगे।